Hello students, today we are going to start a new chapter, that is string manipulation, chapter number 10. So as we already know the basic knowledge about Python string. String क्या होती है? String is a collection of characters. As we know that Python strings are characters enclosed in quotes of any type. कोई भी चीज़ अगर किसी भी कोट्स में इंक्लोज है तो वो स्ट्रिंग होती है पाइथन में, चाहे वो सिंगल करेक्टर ही क्यों ना हो। तो हमने इंट्रोडक्शन पाइथन फंडामेंटल्स में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रिंग जो होती है वो बंच ऑफ करेक्टर्स होती है जो कि किसी भी कोट्स के फॉर्म में कोट्स में इंक्लोज हो सकती है। वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज हो सकती है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज हो सकती है, वो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में भी इंक्लोज हो सकती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी फंडामेंटल में। फंडामेंटल में हमने स्ट्रिंग के बारे में ये भी पढ़ा था कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो ज़ीरो करेक्टर की होती है और विदाउट एनी करेक्टर इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज़ आप इनक्लोज कर दीजिए, यानी कि पेयर ऑफ कोटेशन मार्क इज कॉल्ड एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। दूसरी चीज़ है स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। तो बंच ऑफ करेक्टर्स होता है, ईच करेक्टर हैज़ अ यूनिक पोजीशन और इंडेक्स। दैट मीन्स जो मेमोरी में जो स्ट्रिंग सेव होती है जो कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होती है, तो स्ट्रिंग भी एक तरह का टाइप है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस टाइप है। तो स्ट्रिंग में जो करेक्टर्स होते हैं वो मेमोरी में यूनिक पोजीशन में स्टोर होती है। हर करेक्टर अपनी एक पोजीशन होल्ड करता है पाइथन इंटरनल मेमोरी में, और उस पोजीशन को हम उसके इंडेक्स नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, और इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो होल नंबर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आगे हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप। स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल टाइप की होती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनमॉडिफिएबल, यानी स्ट्रिंग को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उस वेरिएबल में। जिस वेरिएबल में स्ट्रिंग आपने स्टोर की हुई है, तो उस वेरिएबल में अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करेंगे उस स्ट्रिंग में तो वो एरर जनरेट करेगा पाइथन इन्वायरमेंट में। हाँ, आपको जो भी चेंजेस स्ट्रिंग में करने हैं तो वो चेंजेस आपको दूसरे वेरिएबल में, नए वेरिएबल में स्टोर करने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग वेरिएबल के स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस मेमोरी में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो स्ट्रिंग जस्ट लाइक अदर नंबर्स, जो नंबर्स आपने पढ़े हैं इंटीजर या फ्लोट डेसिमल फॉर्म में, तो वो भी इम्यूटेबल फॉर्म में होते हैं। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल टाइप। तो स्ट्रिंग में डेटा स्ट्रिंग को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उस वेरिएबल में, तो उसके लिए हमें नए वेरिएबल्स डेटा डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, ईच करेक्टर हैज़ अ यूनिक पोजिशन और इंडेक्स एज वी डिस्कस अर्लियर। The index of the string begin from 0. The indexes of string begin from 0. तो जो इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग में करेक्टर बाय करेक्टर की पोजीशन में, वो स्टार्टिंग जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। और एंडिंग जो होता है वो लेंथ -1 होता है। यानी कि अगर सपोज स्ट्रिंग 5 करेक्टर की है तो पहला जो इंडेक्स नंबर होगा उस करेक्टर का, पहला करेक्टर की जो इंडेक्सिंग होगी वो तो 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन लास्ट करेक्टर की जो इंडेक्सिंग होगी वो 4 होगी। ठीक है। यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है उससे एक माइनस लास्ट इंडेक्स नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई जब 5 करेक्टर की स्ट्रिंग है और 0 से आप स्टार्ट करोगे तो लास्ट करेक्टर हमारा क्या होना चाहिए? फोर्थ इंडेक्स नंबर में होना चाहिए। भाई टोटल 5 ही तो हुए, तो 0 to 4 5 करेक्टर हो गए। तो अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ लेंथ -1 करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए लास्ट करेक्टर जो होगा हमेशा उसके लेंथ से एक -1 होगा। अगर 5 करेक्टर की स्ट्रिंग है तो लास्ट करेक्टर हमारा क्या होगा? फोर्थ इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है। इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में दो तरह की होती है, डिटेल में हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग और एक होती है बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड डायरेक्शन जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ -1 तक जाती है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग। एक होती है बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग, यानी कि रिवर्स में।
यानी कि लास्ट करेक्टर से फर्स्ट करेक्टर की तरफ, तो उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है और माइनस लेंथ तक जाती है, उल्टा चलता है। यानी कि लास्ट करेक्टर -1 होगा और फर्स्ट करेक्टर माइनस लेंथ होगा। अगर 5 करेक्टर की स्ट्रिंग थी हमारी, तो -1 जो है लास्ट करेक्टर से स्टार्ट होगा, यानी कि जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो -1 से हमेशा स्टार्ट होती है, और लास्ट जो होगी वो माइनस लेंथ होगी, यानी कि -5। ठीक है, उसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग। तो यानी कि स्ट्रिंग में आप दोनों डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं, बिगनिंग से लास्ट और लास्ट से बिगनिंग। ठीक है, तो दोनों की इंडेक्सिंग पाइथन में प्रोवाइड की गई है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईजिली। ठीक है, तो यूजिंग इंडेक्सेस यू कैन ट्रेवर्स आ स्ट्रिंग करेक्टर बाय करेक्टर, और इस इंडेक्सिंग की मदद से हम पूरी स्ट्रिंग में करेक्टर बाय करेक्टर ट्रेवलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। ठीक है, लूप प्लेज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। कि ट्रेवलिंग का मतलब, ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है? आइट्रेटिंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग वन करेक्टर एट अ टाइम, रिपीटिशन ऑफ वन करेक्टर एट अ टाइम टिल द स्ट्रिंग एंड। यानी कि स्ट्रिंग क्या है? बंच ऑफ करेक्टर है, सीक्वेंस है। तो अभी आपने सीक्वेंस पढ़ा है, फॉर लूप में रेंज फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रिंग भी एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारे करेक्टर स्टोर हैं। तो उस करेक्टर को एक एक करके गेट करना है, तो उसके लिए हमको लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स जंप करना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे इंडेक्स जंप करना पड़ेगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ट्रैवलिंग का मतलब होता है आइट्रेशन, जो कि हम फॉर लूप या वाइल लूप से अचीव कर सकते हैं। तो एग्जांपल हम देख सकते हैं मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन इंडेक्सिंग का। सपोज एस एक वेरिएबल है, उसमें पाइथन स्टोर किया गया है PYTHON। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हैं? ये 6 करेक्टर की स्ट्रिंग है, आप काउंट कर सकते हो। तो मेमोरी में ये इस तरह से सेव होगी। ठीक है, एक वन करेक्टर बाय करेक्टर वो स्टोर होगी मेमोरी में। तो P का ब्लॉक एक है, Y का है, T का है, H है, O है, N। तो P का इंडेक्स नंबर 0 है, Y का इंडेक्स नंबर 1 है, T का इंडेक्स नंबर 2 है, H का इंडेक्स नंबर 3 है, 0 का O का इंडेक्स नंबर 4 है, N का इंडेक्स नंबर 5 है। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर बात करें, तो लास्ट करेक्टर का -1 है, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट का -2, -3, -4, -5 और माइनस लेंथ तक जाएगा, यानी -6। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग मैंने शो कर दिया आपको। आप ट्रैवलिंग देख लेते हैं। ट्रैवलिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टली स्ट्रिंग वेरिएबल से भी ट्रेवल कर सकते हैं और रेंज फंक्शन से भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो सपोज़ हम अभी डायरेक्ट कर रहे हैं कि चूँकि एस में पाइथन स्टोर है, तो पाइथन एस जो है अपने आप में एक सीक्वेंस है। तो फॉर आई इन सीक्वेंस हम यहाँ सप्लाई करते हैं, हमने सिंटेक्स में पढ़ा था। सीक्वेंस रेंज हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर आई इन एस, एस में हमारा पाइथन है, तो ये क्या होगा? लूप किस तरह से चलेगा? एक करेक्टर आई, करेक्टर बाय करेक्टर आई में स्टोर होगा। तो सबसे पहले पी जो है आई में आएगा, प्रिंट करेगा आई, पी प्रिंट होगा। फिर उसके बाद एस अपडेट हो जाएगा वाई से, आई में वाई आ जाएगा, वाई प्रिंट होगा। फिर आई टी से अपडेट होगा, टी आएगा, एच से अपडेट होगा, एच आएगा। इस तरह से हम स्ट्रिंग जो है हमारी इस तरह से प्रिंट हो जाएगी करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका भी है ट्रैवलिंग करने का। उसके लिए हम सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। एक स्ट्रिंग हमने स्टोर की है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो, उसके बाद एक स्पेस है, स्पेस भी एक करेक्टर होता है, और वर्ड है हमारा। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है लेंथ, LEN लेंथ। तो लेंथ फंक्शन से हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या होगा कि जो भी वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग ली है, वो लेंथ फंक्शन में वो वेरिएबल आप पास कर दीजिए, तो लेंथ फंक्शन रिटर्न कर देगा लेंथ, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं उसमें। तो एल चूँकि 11 करेक्टर हैं, तो एल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो इसी लेंथ फंक्शन की मदद से हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एग्जांपल ले लिया है। देखिए, सपोज हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है स्ट्रिंग एस इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग, लेंथ से लेंथ फंक्शन से लेंथ निकाल लिया है उस स्ट्रिंग से, जो भी स्ट्रिंग हमने इनपुट की। सपोज एस में हमने पाइथन इनपुट किया यूज़र से, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर है, ठीक है, 6, वो एल में आ जाएगा। अब देखिए हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज। अब हम जो है लूप जो है रिवर्स में चला रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप दो तरह से लूप चला सकते हैं।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी स्ट्रिंग में ट्रेवल कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब की हम दिखा रहे हैं आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉर आई इन रेंज, देखिए लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होता है, -1 से स्टार्ट होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो -1 तो यहाँ आ गया, और कॉमा और कहाँ तक जाएंगे, लेंथ -1 तक चलता है रेंज फंक्शन में। तो लेंथ हमारी 6 थी, तो -6 -1, तो हम मुझे -6 तक ट्रेवल करना है। तो एक पहले तक हम लूप ट्रेवल करते हैं, इसलिए यहाँ -7 हमने प्रोवाइड किया है, यहाँ पर -1 लिखा है। और चूंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो स्टेप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो सपोज ये पाइथन हमारी स्ट्रिंग मेमोरी में सेव है, और -1 ये है, -2 -3 -4 इंडेक्स है, ये -5 इंडेक्स है, -6 है। तो -6 तक चलेगा, तो -6 -1 तो सब -7 कर दिया गया है, तो 1 बिफोर तक ये चलेगा। ठीक है, अब प्रिंट कैसे करा रहे हैं, तो स्ट्रिंग हमारी किस में स्टोर है, वेरिएबल में एस में। तो इस वेरिएबल का नाम एस, इंडेक्स नंबर ऑफ आई। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो एस ऑफ -1, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो एस ऑफ -1, तो एस ऑफ -1 में क्या हुआ है, पड़ा हुआ है एन। तो देखिए एन प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, आई की वैल्यू -2 हो जाएगी, -1 जुड़ जाएगा -1 में, तो -2 हो गई। तो एस ऑफ -2 ओ देखिए प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद फिर अपडेट हो जाएगा, -3 एच प्रिंट होगा। फिर उसके बाद अपडेट होगा, -4 टी प्रिंट होगा, -5 वाई प्रिंट होगा, -6 पी प्रिंट होगा। तो देखिए रिवर्स में स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। यानी कि हम स्ट्रिंग में दोनों तरह से ट्रेवल कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी मूव कर सकते हैं। अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन से मूव करना होता तो यहाँ हमें 0 करना पड़ता, क्योंकि पहला इंडेक्स नंबर 0 होता है, कॉमा हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, लेंथ हमारा एल में स्टोर है, तो एल पर सप्लाई कर देते हैं, तो 1 बिफोर तक चलेगा। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पाइथन प्रिंट करता है। तो कहने मतलब है कि आप स्ट्रिंग में फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है स्ट्रिंग का नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। अभी तो हमने फंडामेंटल स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा है, अब बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में कि स्ट्रिंग में कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में बेसिकली 2 बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, एक प्लस है, एक मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं है। स्ट्रिंग हैंडलिंग में प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन, यानी 2 स्ट्रिंग को जोड़ना, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को ऐड करना, प्लस। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिकेशन, यानी कि रिपीटिशन ऑफ ए स्ट्रिंग। तो उसको एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले फिर से रिमाइंड करने की ज़रूरत है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड कैन नॉट चेंज इन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, पाइथन क्रिएट्स न्यू स्ट्रिंग। यानी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, पाइथन जो है इंटरनली नई स्ट्रिंग जनरेट क्रिएट करेगा और आपके चेंजेस को उसमें स्टोर करेगा, पुरानी स्ट्रिंग हमारी मेंटेन रहेगी। एग्जाम्पल में ले देख रहे हैं, सपोज एस एक स्ट्रिंग है, उसमें ABC स्टोर है, S1 एक स्ट्रिंग है, उसमें DEF स्टोर है। अगर हम करते हैं इस स्ट्रिंग को हम मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, S=S+D, अब इसमें हम D ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस लगा हुआ है, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट हो गया। एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में हम कोई भी चेंजेस एग्जिस्टिंग वेरिएबल में नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमें एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो देखिए S2 हमने लिया है, तो S2=S+S1। तो देखिए S में ABC पड़ा हुआ है, S1 में DEF पड़ा हुआ है, ये दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, ABC DEF, और इसको ये S2 में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नई लोकेशन में स्टोर होगी। एग्जिस्टिंग जो S और S1 की लोकेशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उसमें ABC और DEF रिस्पेक्टिवली स्टोर रहेगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप देखिए स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस है, हमने अभी पीछे देखा। तो देखिए डिफरेंट कुछ और एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, ABC + DEF, तो देखिए इस तरह से वो रिटर्न करेगा। या मैंने दिया रवि +3 चूँकि इन्वर्टेड कॉमा में कोटेशन में है, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में ट्रीट होगा, ये नंबर नहीं है, तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड मतलब दोनों स्ट्रिंग कंबाइन हो जाएंगी, तो रवि 3 करके इस तरह से प्रिंट करेगा।
अब देखिए हमने ले लिया 4 ले लिया और 8 ले लिया, लेकिन चूँकि ये कोटेशन मार्क में है, कोटेशंस में है, तो ये स्ट्रिंग हो गए, ये नंबर नहीं है, तो ये 4 8 इस तरह से ज्वाइन करके प्रिंट करेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो प्लस के साथ आपको रिमाइंड रखनी है कि प्लस जो ऑपरेटर है कैन वर्ड विथ नंबर्स एंड स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है वो या तो प्योर वर्ड्स में नंबर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन उसमें हो सकता है, यानी कि दोनों नंबर्स होने चाहिए या दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। नंबर प्लस स्ट्रिंग को हम कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। कैन नॉट कंबाइन नंबर्स एंड स्ट्रिंग एज ऑपरेंट विद प्लस ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 = 6 ये वैलिड है क्योंकि 2 और 4 दोनों क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, प्लस अरिथमेटिक और ऑपरेशन इसमें परफॉर्म्ड होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कोटेशन में 2 है, कोटेशन में 4 है, दोनों स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग जो है प्लस हो रही है यानी कॉन्कैटिनेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्लस जो है स्ट्रिंग के साथ हो रहा है, कॉन्कैटिनेट है, लेकिन यहाँ जो प्लस जो है वो नंबर के साथ हो रहा है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो दोनों में फ़र्क है, तो याद रखिएगा। तो ये दोनों वैलिड स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ है, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो स्ट्रिंग और नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, स्ट्रिंग और नंबर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और इंटीजर ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड नहीं किया जा सकता, ये इनवैलिड स्टेटमेंट। या तो दोनों प्योर नंबर होने चाहिए या दोनों प्योर स्ट्रिंग होनी चाहिए, तभी कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर हमारा वर्क करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन।